बेटा जोरदार तालियां बजाओ। हमारे बीच में सिरसा से है ना, फतेहाबाद, ध्यान से बेटा ध्यान से, फतेहाबाद से हैं और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और तुम्हारी तरह बैठ के सिर्फ सुन सुन के पढ़े हैं और सुन सुन के इन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। किस चीज में सिलेक्शन हुआ बेटा? पहले ग्रुप डी में था, अब क्लर्क। देखो, पहले ग्रुप डी में लगे और अब क्लर्क लग गए, ग्रुप सी में पहुंच गए। तुम सोचो कितना संघर्ष किया। जिसको दिख ना सकता हो वो सिर्फ सुन के सीखे। और मैथ्स कैसे सीखा होगा? चलो जीके तो सुन ली, कहानी है, साइंस भी सुन ली, रीजनिंग और मैथ्स सोचो कितनी मेहनत की इन्होंने। फतेहाबाद ब्रांच से कोचिंग ली और अपनी जिंदगी जो बिल्कुल नेगेटिव में थी, तुम्हें तो भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है ना, तुम सोचो इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन इसने हार नहीं मानी और ये अपने आप में प्रेरणा की एक स्रोत बन गया कि कैसे ईश्वर ने, अगर हमें, नियति ने, किस्मत ने हमें किसी चीज से पीछे भी रखा हो तो हम मेहनत करके नॉर्मल लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो इनसे प्रेरणा लेंगे कि हमें भी ऐसा बनना है। नाम क्या था बेटा? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील, हम सिरसा ब्रांच में गए थे अभी लास्ट ईयर की बात है शायद, तब 10 मई को, देखो इसको डेट भी याद है, तो ये मिलने आया था हमसे, तब इसने बताया, तब शायद ग्रुप डी में लगे हुआ था, है ना? हाँ, तब ये ग्रुप डी में था, तब इसने हमें बताया कि मैं ग्रुप डी में हूँ। तब मैंने कहा था बेटा अपनी तैयारी को बढ़िया रख, एक दिन देखना आगे जाएगा। और देखो ईश्वर की कितनी कृपा है, आज ये ग्रुप सी में है। थोड़ा सा मोटिवेट करो सुनील, बच्चे बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसको तुम ऐसे भी रख लोगे ना, इस आवाज इसमें से जाएगी, तुम्हारे मुंह के पास एक है ये, इससे जाएगी आवाज। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं फतेहाबाद ब्रांच से मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी और 2021 में मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था। 5 वर्ष में बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कोई स्टडी से बिल्कुल हट चुका था। और मेरा एक दोस्त था, अमित कुमार था, वो कुछ दिन के लिए सेंटर में उसने ज्वाइन किया। वो मेरे को बोलता चल 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 यार, दोनों दोस्त चलेंगे इकट्ठे, बाइक पे चलेंगे और दोनों सेंटर चला करेंगे। तो मैंने सीधा आके, मैंने कभी डेमो की क्लास ही नहीं लगाई और सीधा मैं न्यू जर्नल में आके बैठा था। और उस समय मेरा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था। जब मैंने एडमिशन लिया था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन मैंने तैयारी नहीं बीच में छोड़ी, कंटिन्यू लगातार पढ़ता गया। 3 एग्ज़ाम मैंने दिए। पहले सीईटी प्री दिया, वो क्वालिफाइड किया। उसके बाद ग्रुप डी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और उसके बाद कुछ महीने पहले मैंने ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम दिया मैंने, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया। लेकिन दोबारा से मेरा 56 में तो नाम नहीं आया, लेकिन ग्रुप 57 में क्लर्क की पोस्ट के लिए मेरा नाम आया। तो मैंने लगातार जितनी भी जो मैम ने करवा रखे थे, रिवीजन करवा रखे थे, जैसे लूसेंट बुक की हिस्ट्री करा रखी थी, पॉलिटिकल की तो मेरे को ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से कर रखी है। तो धीरे धीरे वो मैंने 15 से 20 दिन लगातार कंटिन्यू मैंने क्लासेस लगाई और क्लर्क का एग्ज़ाम दिया। जब क्लर्क का एग्ज़ाम दिया तो मैंने जब अपनी आंसर की में लाई, आंसर की में लाते ही मेरे को श्योरिटी होगी कि हाँ भी मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन है। मैंने कभी भी बुक नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ सेंटर में आना, क्लासेस में बैठना, सिर्फ सुनना और सुनने के बाद उस चीज़ को अपने माइंड में कैलकुलेट करना और सुन सुन के केवल मेरे जो दोनों सिलेक्शन है, दोनों के दोनों ही जीएस के बेस पे हैं। मैम पिताजी पहले तो मेरी खुद की ज़मीन नहीं है जी, तो खुद की ज़मीन नहीं है, जैसे बट्टे पे लेके या और खुद पहले वो जैसे आटा पीसने वाली चक्की थी उनकी, तो वो आटा पीसने का काम करते थे। अब जैसे हमने घर में लगा रखी है, उसका सिर्फ केवल और केवल कनेक्शन बाकी है। अब मतलब आंखों की प्रॉब्लम बाय बर्थ है या बाद में? नहीं, मैं बाद में जी। मैम मैंने जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने अपने खुद के एग्ज़ाम भी खुद रिटर्न करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैम जैसे ना धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती गई, धीरे धीरे
हाँ जी, हाँ जी। मेरे को फर्स्ट टाइम जैसे मैंने एमफिल के लिए एग्ज़ाम दिया था ना, उस समय से मेरे को दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। 2015 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद फिर जैसे क्या नाम अपना अभी एमफिल के लिए गया ना 1 से 2 बार, तो तब मेरे को वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो बीएड के लिए अप्लाई किया तो धीरे धीरे जब मैं मेरी आई साइड की जो समस्या थी वो जब मैं सेकंड क्लास में था, तो 8 वर्ष की आयु में मेरी दिक्कत शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम वो जैसे 8 साल की आयु में तो कुछ नहीं था, डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला भी 21 वर्ष तक इसकी आई साइड कम होगी। फिर उसके बाद जब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, मेरे को पहली बार 4 नंबर का स्पेक्स लगा। फिर 4 से 4.5 हुआ, 4.5 से 6, 6.5, और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था उस समय मेरा एक साइड 7 था, एक साइड 7.5 था। तो उसके बाद फिर ज़्यादा दिक्कत आ गई, क्योंकि चश्मा पहनूं ना पहनूं एक बराबर की बात थी। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत साइट है या बिल्कुल ही नहीं दिखता? नहीं, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है मैम, जैसे भी कहीं आना जाना हो आइडिया। हाँ जी, हाँ जी। चेहरा साफ नहीं दिखता? नहीं, चेहरा बहुत संघर्ष किया। देखो सुनील ने पहले अगर बचपन से ना दिखता तो नॉर्मल लगता है, लेकिन एक उम्र तक दिखता और फिर एकदम दिखना बंद हो जाए, बहुत एक जैसे सक्सेस जो मिली है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। मैंने सुबह परिमल सर को मैसेज किया, परिमल सर बोले भी मैं तो बाहर हूँ। फिर मैंने बोला सर मैं तो रोहतक पहुँच गया। तो अभी मुझे भी बस आ जाए, लेकिन मैं आऊंगी वापस 1-1.5 घंटे में। हाँ जी, तुमसे बातचीत करते हैं। चलो जोरदार तालियां बजाओ। हम बेटा एक घड़ी देते हैं, मैंने बताया ना तुम लोगों को, जो यहाँ पे आता है और जिसने जिंदगी में मुकाम हासिल कर लिया, वो इस घड़ी का हकदार है। पता है घड़ी क्यों देते हैं? क्योंकि घड़ी ये दिखाती है कि समय आपने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब देखो सुनील के पास अगर देखा जाए तो बेटा कुछ समय बाद ना हर आदमी अगर कुछ नहीं करता तो बोझ बन जाता है, लेकिन सुनील किसी पे बोझ नहीं है। आज ये इस काबिल है कि ये बैठा के अपने परिवार को भी खिला सकता है। जिंदगी भर सरकार ने इसको एक तरह से गारंटी ले ली कि इसकी लाइफ कम से कम बढ़िया बीतेगी। कल को कोई साथ दे ना दे, कम से कम इसकी नौकरी इसके पूरे जीवन के लिए रोटी दाल पानी में दिक्कत नहीं आनी, और लोग इसकी मदद भी कर देंगे इसको अगर चाहिएगी, क्योंकि इसके पास पैसा है ना बेटा, उसके साथ दुनिया भी खड़ी हो जाती है। सुनील ये लो घड़ी। थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव कर, हल्का सा बस, थोड़ा सा अपना फेस ना उस तरफ कर दे। हाँ बस। एक मिनट रुकना है। फोटो हाँ जी, इसकी भी खींच दे अजय, इसकी भी खींच दे। एक मिनट। 010-786 पासवर्ड है। फिर तूने पासवर्ड क्यों बनाया? ये फेस से भी खुल जाता है? फेस फिंगर दोनों से खुलता है। हो गया बेटा तेरा फोटो, ठीक है? आज घड़ी मिल गई तुझे, आज इसको जाके अपनी दीवार पे दूसरा मौका है मेरे पास ये। दूसरा मौका एक बेटा उसकी मिली होगी डी की, है ना? वहाँ पे आपने सिरसा दी थी मेरे को। ठीक है बेटा, ला इसको पकड़ा। ये कौन आया है साथ में? ये मेरा दोस्त है सुनील। हाँ जी, ये भी। और भगवान तुम्हें स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। नौकरी तो तुम्हारी लग गई, भगवान स्वास्थ्य वाले। लो बेटा तुम भी खा लो मिठाई, इन सबको भी सबको टेस्ट करा दो। मैं थोड़ी सी लूंगी सुनील, बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं। बस थैंक यू, लाओ थैंक यू बेटा, बस दोस्त को भी खिला दे, मैंने ले ली इसमें से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इतनी दूर से तुम आए, और तुमने ये बच्चे भी कुछ सीखेंगे तुमसे। हाँ जी, बेटा ले लो थोड़ी, इन सबको भी खिला दो थोड़ी थोड़ी मिठाई, ठीक है? माइक हटा लो। तो देखो बेटा, सुनील के पास प्रकृति ने एक तरह से न्याय ही किया था, लेकिन ये कुछ चीजें ना हमारी लक में होती हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता। ये इसके लक में था कि इसको आंखें धीरे धीरे करके खराब होनी थी, ये उसको नहीं रोक सकता था। लेकिन उसके बावजूद देखो इसने पढ़ना नहीं छोड़ा, कितनी तो इसने हायर स्टडीज की हैं। नॉर्मल बच्चे इतना पढ़ते भी नहीं है, और वहां से फिर अपनी नौकरी का रास्ता पकड़ा। पहले ग्रुप डी मिला तो डी कर लिया, और अब सी में आ गया। ईश्वर ने चाहा तो और अपनी पढ़ाई बीएड कर रखी है, बीएड कर रखी है।
चल कोई बात नहीं बेटा, जहां है सोच इसमें और ऊपर बढ़े तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इतनी तो जगह मिल गई। खुश हो? हाँ बस तैयारी में लगा रहा है बेटा। मेरा एक ख्वाब है एज ए गेस्टेड पोस्ट हासिल करना। अच्छा गस्टेड रैंक पे जाना, देखो कितना कितना इसका मन कितना पॉजिटिव है कि ये गस्टेड रैंक पे जाना। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बहुत 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 मुबारक हो सुनील।